नमस्कार। मैं मयंक पुरवल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। और आज गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश उत्सव है, गुरु पर्व है। इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एंजॉय करें उनके गुरु नानक देव जी के जो सिखाए हुए पाठ हैं, जो जो दर्शन है, जो सीख है, उसका पालन करें। उन्होंने जीवन में, देखिए, प्रकाश उत्सव हम क्यों बोलते हैं? हम प्राकट्य दिवस या जन्म दिवस क्यों नहीं कह रहे? प्रकाश उत्सव का मतलब है कि एक प्रकाश देना, एक ज्ञान का दिया जला के, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को दूर करना। और जिस समय पे वो आए, इस धरती पे अवतरण हुआ, और उन्होंने उस वक्त जो मानव जाति थी उन सभी को एक ज्ञान की दिशा दिखाई। और बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे वो। उनका जो ऑरा था, कई 100 किलोमीटर का था, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऑरा से है कि जब भी कोई उनके आसपास आता था तो उस पॉजिटिविटी से भर जाता था, उस एनर्जी से भर जाता था, उस पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता था कि उसकी बीमारियां दूर हो जाती थी, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। और वो गुरु नानक देव जी ने हमेशा यही सिखाया, यही चीजें की। और इसी सब में हम भी काम कर रहे हैं, जो उनके सिखाए हुए रास्ते हैं, लोगों का भला करना। ये कहते थे कि भाई, सिमरन करो, सबके काम आओ, और स्वयं की भी रक्षा करो। तो इसी के लिए आज आज से, जो सोमवार से जो जो ये वीक स्टार्ट हो रहा है, ये सप्ताह, इस हफ्ते कंसल्टेंसी एकदम फ्री रहेगी मेरी। मेरे पास जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पेशेंट आएंगे, जो भी क्लाइंट आएंगे, उनको हम इस गुरु नानक जी के उपलक्ष्य में, इस 551वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में, हम सभी का जो इलाज है, जो हम बिना दवाइयों के इलाज करते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं, आप लोग भी इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि इस उपलक्ष्य में, 551वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में, हम सभी क्लाइंट्स का जो ट्रीटमेंट है, जो उनकी सेवा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। कोई फीस उनसे हम लोग नहीं है। और वो, देखिए, ये जो कल्याणकारी आज का दिन है, और कल्याण, दूसरों की फिक्र, दूसरों की सेवा, इसी सब पे हम बात कर रहे हैं। तो आज जो डॉक्टर बैच द्वारा दी गई बैचलर थेरेपी का हमने वीक जो पिछले हफ्ते किया, उसमें से कुछ चीजें जो रह गई थी, जो इस हफ्ते में लेके आनी है, वो भी कल्याण से ही जुड़ी हुई है, वो भी दूसरों की फिक्र से जुड़ी हुई है। अपने से अधिक अपने परिजनों की फिक्र, मित्रों का कल्याण। लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में ना जाए, इसको भी समझने की जरूरत है। और ये कैसे जाता है, इसमें क्या सोच होती है, कौन कौन सी भावनात्मक जो समस्या पैदा होती है जब हम दूसरों की ज्यादा फिक्र करते हैं, या अलग अलग तरीके से सोच के फिक्र करते हैं कि हम स्वार्थवश होकर दूसरों की मदद करते हैं, या हम चाहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं वैसे दूसरे भी चले। इस सब चीजों पे अगर हम सोचें, तो ये 5 अलग अलग तरीके की भावनाएं बनती हैं, 5 अलग तरीके की भावना तक समस्याएं, मैं कहूँगा, बन जाती हैं कि जब ये और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य नीता गुप्ता जी जुड़ेंगी। दर्शकों में पृथक अग्रवाल जी है, डॉक्टर अजय जोशी, रिया वर्मा जी, राजीव पोरवाल जी लिखे हैं, वेरी गुड सर, नमस्कार। सभी को नमस्कार है। दूसरी शायद आज की वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए, बिजी हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है अपने अपने काम पे। तो आज सभी लोगों से निवेदन है कि ये जो मैसेज है कि सबसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज करने वाले हैं, तो वो सभी तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो पूरा सेशन है उसको जरूर देखें, बार बार देखें। चलिए, हम जोड़ते हैं अपने साथ बैचलर थेरेपिस्ट अनीता गुप्ता जी। जी, स्वागत है इसमें आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। आज गुरु नानक देव जी की 551वां प्रकाश उत्सव है, और उस पर कल्याणकारी एक दिन है, और दूसरों की फिक्र, दूसरों की सेवा, उन्होंने सेवा का मार्ग दिखाया। अब हम भी आज गुरुद्वारों में देखते हैं, लंगर, गुरुद्वारों में अलग अलग तरीके की सेवाएं होती हैं। तो सेवा का मार्ग गुरु नानक देव जी ने दिखाया। और आज इसके पवित्र दिन पे हम ये चीजों पे चर्चा करने वाले हैं कि दूसरों की फिक्र सिर्फ स्वार्थवश होकर करें हम, तो वो क्या बन जाएगा, और इस तरीके की और चीजों पे हम बात करेंगे। तो 5 अलग अलग तरीके की भावनात्मक समस्याएं इससे पैदा होती हैं। तो उनमें सबसे पहले हम, क्या है जो जिसके साथ ये स्टार्ट होगा, कौन सी ऐसी पहली समस्या है? हाँ जी सर, आज चालू का जो आनंद दिन है जो नए बहुत ही वाले से हैं। पवित्र है।
हाँ जी। जी। शालू गुरु आनंद गोविंद सिंह ने। दुनियाभर से लिख रहे हैं, अच्छा नमस्कार जी। सर। नमस्कार, आप हमारा भी भी शेयर करते हैं, नमस्कार। बहुत अच्छे दर्शक हैं हमारे ये। शालू हाँ आनंद जी, जी। प्रसाद जी, सभी लोगों से निवेदन है कि आज के सेशन को जरूर शेयर करें, अपनी पर्सनल आईडी पे, ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, पैसेंजर में, सब जगह शेयर करें। जी। हाँ जी। सर, आज का दिन बहुत ही पवित्र है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का आज जन्मदिन है, जिन्होंने सबको सेवा भाव भी करना जी, सिखाया। तो हमारी टीम भी गुरु पूरी इस नानक कार्य देव। में उनकी जो प्रेरणा है, उसी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और आज गंगा स्नान का भी दिन है। तो गंगा स्नान यानी कि पवित्र बातों से भी नहाना भी एक प्रकार से स्नान ही होता है, कि अगर हम अच्छे विचार सुनते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो भी स्नान में ही शामिल होते हैं। तो जैसा कि हमारा पूरा सेशन चल रहा है कि बेस्ट फ्लावर रेमेडी के ऊपर, कि बेस्ट फ्लावर रेमेडी कैसे अपने कार्य करती है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करा। बहुत सारे जो हमारे थॉट्स होते हैं या हमारे बिहेवियर पैटर्न हो जाते हैं, क्योंकि बिहेवियर पैटर्न हमारा कुछ तो जन्म से होता है और कुछ परिस्थितियां हमें बिहेव करने के लिए मजबूर कर देती है। तो अगर हमारा बिहेवियर पैटर्न अगर निगेटिव साइड जाने लगता है, तो हमें चाहिए कि उसको हम कंट्रोल कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज को चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे अगर हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, या हम जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, या हम किसी को सहयोग करना चाह के भी सहयोग नहीं कर पाते, उसको हम हमेशा मना कर देते हैं, या फिर अगर हम किसी के काम को मना नहीं कर पाते हैं, यदि कोई हमें कोई काम कहता है तो हम अपना जरूरी काम छोड़ के भी उसके कार्य में लग जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो हमारे व्यक्तित्व है, ये निगेटिव साइड को हमारा इंगित करता है। तो अगर हम कोशिश करके भी इसको ठीक नहीं कर पाते हैं, या हमें लगता है कि हमारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है, या हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में है, या हमारे ऑफिस में हमारा कोई कलीग है जिसका इस प्रकार का नेचर है, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको हम ठीक करें। क्योंकि उसे शायद खुद को तो एहसास नहीं कि मैं कहीं गलत हूँ, लेकिन हमने जैसे आपने चर्चाओं में हमारे शामिल हुए, आपने देखा है आपने कि ये हमारे जो निगेटिव हमारा बिहेवियर है, आगे चल के हमें बीमारियों के साथ जोड़ देता है। जैसे कि हमारा अकेलापन हो जाता है, क्योंकि हमारे का बिहेवियर निगेटिव बहुत ज्यादा है, तो लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते, बस बैठना लोग पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हमारे अंदर फिर हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, डिप्रेशन, क्योंकि जितने भी हमारे जो शारीरिक हमें अभी रोग दिखाई देते हैं, पहले उनका कुछ समय पहले या वर्षों पहले या महीनों पहले उसकी बीमारी हमारे अंदर मन में प्रवेश कर चुकी होती है। जब वो मन में उस चीज का सुलझाव नहीं होता, तो हमारी बॉडी का जो पार्ट कमजोर होगा, अगर हमारा बीपी अगर है तो हमारा हार्ट, किडनी, लिवर ये कमजोर है। हमें गैस की बात प्रॉब्लम है, अगर हमें ज्यादा गैस बनती है, तो अगर आपने कहा कि जिनको ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर भी निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, या वो अपने बातों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार के जो मन के भाव अगर उनको कंट्रोल नहीं किया जाए शुरू में ही, तो आगे चल के वो शारीरिक रोगों का कारण बन जाते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के प्रति बहुत अधिक केयर करता हूँ, बहुत अधिक ध्यान करता हूँ, ये उसकी अपनी सोच होती है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि वो बहुत कठोर व्यक्तित्व के लोग होते हैं, और दूसरों की भावनाओं को, जैसे कहते हैं ना, रोंदने वाले, दूसरों की भावनाओं को ना समझने वाले होते हैं। तो उनकी भी कैटेगरी अलग अलग है, जो छोटे से शुरुआत होकर अपग्रेड तक होती होती काफी हाई लेवल तक चली जाती है। तो अगर शुरुआत में ही अगर हम उसको कंट्रोल कर लें मेडिसिन के द्वारा, योग प्राणायाम इत्यादि के द्वारा, तो हम लोग उस हाइपर तक हम पहुंच नहीं पाते, और पहले ही हमारा स्वभाव जो होता है पॉजिटिव साइड जाने लगता है। इसमें आज हम एक चर्चा करेंगे बीच नामक एक फ्लावर के ऊपर, जो हमारे किस प्रकार की निगेटिविटी को दूर करता है, इसको हम जानते हैं। तो ये जो फ्लावर की रेमेडी है, ऐसे व्यक्तित्व को या पर्सनालिटी को दी जाती है कि जो लोग बहुत कठोर अनुशासन वाले होते हैं, जिन अनुशासन में खुद में रहना, खुद तो वो रहते ही हैं, मतलब उनमें खुद की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि अनुशासन में रहते हैं, वो अच्छे से सारे कार्य करते हैं, सिस्टमेटिक काम करते हैं, और हर काम को बहुत ही ढंग से करना उन्हें पसंद होता है। लेकिन इस काम में नेगेटिविटी कब आ जाती है, कि जब वो इतनी ही उम्मीद औरों के साथ भी करते हैं। अगर वो किसी कंपनी के सीईओ है या बॉस है, तो वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉय भी इसी प्रकार की, जैसा सिस्टम से वो काम करते हैं उसी सिस्टम से काम करें। अगर घर के वो अगर मुखिया हैं, फीमेल है या मेल है, तो उन्होंने जिस सिस्टम से उन्होंने घर सजा रखा है अपना, या जो चीजें उन्होंने रखी हुई है, चाहते हैं कि बिल्कुल पेन पेंसिल रखने की जगह भी बिल्कुल वैसी जैसी ही वो रखते हैं। और उसी प्रकार से अगर आप किसी लीडर हैं, किसी सोसाइटी के लिए आपने वहाँ पे मुखिया हैं आप, या किसी पार्टी के भी लीडर हैं, तो जो आपकी सोच है, जो आपके सिद्धांत हैं, उसको आप चाहते हैं कि सभी लोग उसको फॉलो करें। उससे वो चेंज करना बर्दाश्त नहीं करते। अगर खुद से चेंज करते हैं तो उन्हें पसंद होता है, लेकिन कोई अगर उन्हें राय देता है कि आप इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, तो उन्हें यह चेंज उन्हें पसंद नहीं होता है। तो इन चीजों से होता क्या है कि अगर आपने तभी अभी नापसंदी जाहिर कर दी, लेकिन धीरे धीरे आपको राय लोग देना बंद कर देते हैं।
और अगर किसी व्यक्ति को दिखाई दे रहा है कि आपको नुकसान होगा आगे चल के किसी आपके सिद्धांत की वजह से, तो उनकी कोशिश होती है कि आपको समझाई जाए। लेकिन जो ऐसा व्यक्तित्व होता है उस चीज को समझने की वो कोशिश ही नहीं करता। उसको लगता है कि अभी तक जो मैं सक्सेस मैंने प्राप्त करी है सिद्धांतों के आधार पर, वो सही है तो आगे भी सही रहेंगे। तो यही चीजें आपके अंदर नेगेटिविटी ले आती है और आगे चल के आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। हम जैसे कई बार अपने देखते भी हैं अपने समाज में कि जो बड़े बड़े कई बार संस्थाएं होती है वो कुछ समय बाद फेल हो जाती है, या बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ समय बाद वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं वह कठोर व्यक्तित्व वाले होते हैं और वो चेंजेस को स्वीकार नहीं करते। कोई सलाह देता है उसके सलाह को भी वो नहीं मानते हैं। तो ये जो चीजें होती है नुकसानदायक हो जाती है। और ऐसे ही लोग अगर आगे चल के हाई बीपी लो बीपी जो शुगर ने बताया उसके साथ चलने लगते हैं, और उनको दवाइयों से भी आराम नहीं आता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दवाइयां खानी ही पड़ती है। क्योंकि जो बीमारी की जड़ है, रूट है, वो उनके मन में है, उनके थॉट्स उनके बिहेवियर पैटर्न में है। तो डॉक्टर बेश की रेमेडी क्या करती है? डॉक्टर बेश की रेमेडी जो आपकी सोल और पर्सनालिटी है उसके बीच में मैच तैयार करती है। क्योंकि ईश्वर ने तो हर एक को पवित्र आत्मा बनाकर ही भेजा है, लेकिन हम कई बार भटक जाते हैं उस राह से। तो जो बेस्ट रेमेडीज है वह आपको अपनी राह पे ले आती है, आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करती है, आप लोगों के प्रति सोचना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं वो किसी को सरेआम जैसे कहते हैं झाड़ देना, किसी की भी डांट डपट लगा देना, वो ये नहीं सोचते कि जो दूसरा व्यक्ति है उसी के ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर है, उसको कलीग्स के सामने वर्कर्स एम्प्लॉय के सामने तुरंत डांट देते हैं। तो उसमें क्या हुआ, वो तो डांट के उन्होंने तो अपने मन की भड़ास निकाल ली और वो बॉस तो चला गया। लेकिन जो मैनेजर की जो इमेज पूरे एम्प्लॉयज पे वर्कर्स पर थी वो बिल्कुल निगलेक्ट चली जाती है, और वो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। यही कारण था कि जो अच्छे एम्प्लॉय वर्कर्स होते हैं ऐसी संस्थाओं को छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद जो उनके पास जो लोग बचते हैं वो चापलूस प्रवृत्ति के जो होते हैं कि जो बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं कि बॉस हम पे खुश है, नाराज ना हो। तो ऐसे लोग अगर संस्था को किसी भी फील्ड को कोई नुकसान हो रहा है तो ध्यान नहीं दिलाते। पता है कि अगर हमने ध्यान दिलाया, हमने कुछ कहा, तो हमारी नौकरी चली जाएगी या हम पे बॉस गुस्सा करेगा। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना आवश्यक है, लेकिन तब हम सावधान तभी रहेंगे जब हमें स्वयं को ज्ञान हो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं सही है, जो हमसे जुड़े लोग हैं हमारी तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं हमारी, इसका मतलब हम मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन जो इसका अंत होता है वह बहुत ही निराशाजनक होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम हमेशा बेस्ट रेमेडी की सलाह देते हैं कि आप जैसे और थेरेपी, जैसे आपको बीपी शुगर हो चुका है तो हम और रेमेडीज जो हमारे होलिस्टिक थेरेपीज है वो तो हम करते ही हैं, साथ में हम बेस्ट रेमेडीज भी देते हैं, ताकि दोनों का प्रभाव आपको मिलके मिले और आपका जो भी आपके डिजीज है, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाए। इसी श्रृंखला में हम दूसरी जानकारी डॉक्टर मयंक से लेना चाहेंगे, तो भी आपको बताएंगे कि इसके संबंध में हम और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन थॉट्स के लिए। बिल्कुल। और ये जो थॉट्स हैं इनके साथ हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये चीजें प्रॉब्लम ना करें कोई। आप जो चीजें कर रहे हो वो आप तो सेल्फ डिसिप्लिन में हो, लेकिन दूसरों को कोई तकलीफ हो रही है आपको उसकी वजह से, और आप जो बिहेव दूसरों के साथ कर रहे हो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम करेगा दूसरों को भी और आपको भी। और अच्छे लोग अच्छे आपके साथ जो देखिए बहुत ज्यादा जुड़ाव रहेगा वो कब तक आपको, मैं तो कहूँगा, झेलेगा? कैसे झेलेगा? और फिर एक टाइम एक लिमिट होती है, उसके बाद वो आपसे दूर हो जाएगा। और यही चीज दूसरों के साथ भी आती है कि बहुत ज्यादा झेलना भी दिक्कत कर जाता है। अगर आप सामने वाले को नहीं बता रहे हैं तो बताइए, समझाइए, करिए, नहीं तो बेस्ट फ्लावर का यूज करिए। और यही चीज अगर थोड़ा सा और डिफरेंट वे में चली है कि आजकल क्या देखने मिलता है कि लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, ममता की भावना होती है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ चिकोरी की। ये चिकोरी फ्लावर है जो कैसे लोगों को देना है ये पहले हम बताते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि बहुत ज्यादा ममता भरे दूसरों के दुख दर्द का ख्याल रखने वाले होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भारतीय माता पिता मैं कहूंगा। लेकिन दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है, उनमें स्वार्थ होता है। वो ममता तो है लेकिन स्वार्थ भी है। ऐसे लोगों में स्वार्थ रहित प्रेम का भाव होता है। मतलब दूसरों से जो अगर आप जुड़े हैं तो किसी की हेल्प कर रहे हैं तो बदले में उससे कुछ ना कुछ चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते तो अपना अधिकार उस पर जमाते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो मेरा अधिकार हो गया आपके ऊपर। और वो जो चीजें वो प्रेम करती है, जैसे माता पिता बच्चों को दिए गए प्रेम संरक्षण के बदले चाहते हैं कि बच्चे उनकी हर इच्छा का आदर करें, उनकी हर बात माने, उनके पास रहे हमेशा। कई अब आजकल के टाइम में क्या हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और जॉब्स वगैरह के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, तो वो दिक्कत है। और वो कई बार तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे शारीरिक रूप से भी मदद करें, आर्थिक मदद भी करें, भावनात्मक भी सहारा दें, फाइनेंशियली भी हेल्प करें और प्रेजेंट भी रहे उनके सामने। तो उनको कभी कुछ जरूरत हो तो उसका काम करें, वो काम में भी आए, और साथ के साथ इमोशनली भी हेल्प करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बैठें बातें करें।
अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि टाइम की कमी है, कई दूसरी वजह भी होती है, कई बार बच्चे खुद भी नहीं चाहते, हालांकि ये करना चाहिए, माँ बाप का जो हक है वो करना चाहिए, ये जरूरी चाहिए, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। और कई बार माँ बाप भी नहीं समझ पाते इस चीज को, तो माँ बाप हैं या ऐसे लोग, हम माँ बाप का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरूरी नहीं है माँ बाप के साथ ही हो, अब ये तो उन्होंने फर्ज जो किया, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, वो बिल्कुल हमारे साथ हिसाब से चले और हमारी तरह ही करें। तो ये फिर उनको दिक्कत करता है, यही जो अपेक्षा है ये उनके अंदर स्वार्थी भावना पैदा करती है, और कहीं ना कहीं ये रिश्तों में और या जो भी काम है, चाहे वो आप ऑफिस के, आप मान लीजिए आपका ऑफिस का स्टाफ है, आपने उसकी कोई आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की, तो अब आप ये चाहने लगे कि वो आपके हिसाब से चलने लगे, और ऐसा हमेशा संभव नहीं है। कई बार ये सही वजह से भी, कई बार गलत वजह से भी है। तो इसलिए आपको यहाँ जरूरत पड़ती है अपने नेचर को जानने की, या कोई दूसरा आपको जाने, और इसकी वजह से आपको फिर मनोभाव बदलने लगते हैं, मन में अलग तरीके के विचार आते हैं, मन में ये आता है कि मैंने उसकी हेल्प की लेकिन वो मेरे लिए तैयार ही नहीं है, वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, और मैं आगे से नहीं करूंगा किसी की हेल्प, इस तरीके की चीजें आपके मन में आने लगेंगी। कई बार तो लोग चीजों के प्रति होते हैं, जैसे बच्चे ही हैं, अपने पास चीजें हैं लेकिन फिर भी किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, आपके पास फालतू चीजें हैं, तो ये सब चीजें क्या है कि आपको स्वार्थी बनाती हैं, मतली बनाती हैं, और ये यहाँ पर अपने आप को सही करने के लिए जो जरूरी है फ्लावर, वो है चिकोरी। यहाँ पर आप चिकोरी का सेवन करें डोज के हिसाब से, तो आपको जो हेल्प मिलेगी कि आप धीरे धीरे रिकवर करेंगे, ऐसे नकारात्मक भावों से दूर रहेंगे। और क्या होगा कि जब आप किसी की हेल्प करने जाएंगे तो सेल्फलेस हेल्प करेंगे, आप स्वार्थ रहित हेल्प करेंगे, अधिकार जमाने की आदत से छुटकारा मिलेगा। और ये सबसे जरूरी चीज है, ये तो बिना हेल्प के भी जरूरी है कि दूसरों पे आप अधिकार जमाने की जो आदत है, दूसरों की लाइफ में जो इंटरफेयर करने की आदत है, उससे आप अगर दूर हो जाएंगे तो उनका तो जीवन आसान हो ही जाएगा, आपका अपना बहुत आसान हो जाएगा, और आप अपने आप पे ध्यान दे पाएंगे। ये सबसे जरूरी चीज है कि परिपक्वता की अगर मैं बात करूं, तो परिपक्वता का एक उदाहरण ये भी है कि आप दूसरों को ठीक करने की बजाय अपने आप को ठीक करने पर काम कर रहे हैं, आप जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर रहे हैं, आप जाने दो वाली फिलोसफी पे काम कर रहे हैं, ठीक है जाने दो, जो जैसे कर रहा है उसे वहीं पे, और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं। और ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि हर इंसान अपनी जगह पे अपनी सोच के हिसाब से ठीक है, क्योंकि वो वही रहा है जो जो जैसा वो सोचता है, जैसा वो करना चाहता है, वो वैसी करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे स्वीकारता की भावना आपके मन में बढ़ेगी, तो चिकोरी फ्लावर लेने से ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और यहाँ पे परिपक्वता भी आपके अंदर आएगी। और जिन लोगों को ये चीजें सफर कर रही हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, ये माता पिता ही नहीं, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो सकता है दोनों की सोच अलग हो। अब एक जो पर्सन है वो तो पूरा सेल्फलेसली लगा हुआ है और सब कुछ कर रहा है, फिर वो चाहता है कि बदले में मेरी भी ऐसी हो, और करनी भी चाहिए। बिल्कुल, अगर हस्बैंड वाइफ का ख्याल रखा है तो वाइफ को भी पलट के रखना चाहिए, वो सारी चीजें वाइस वर्सा होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रही हैं तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आए, तो ये समझ के एक दूसरे के साथ बैठ के, जिस भी रिश्ते में है, ऑफिस में है, कहीं भी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई दोस्त है वो इस तरीके का सोचता है, वो बहुत हेल्पफुल है लेकिन वो ऐसा सोचता है, तो आपको ये उनको सजेस्ट करना चाहिए। नहीं तो किसी अच्छे होलिस्टिक थेरेपिस्ट, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जिसको इस चीज की नॉलेज है उसके पास आप इसको लेके जाएं, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और कई बार क्या होता है कि दूसरों से बात करके अपने मन की बातें निकाल के ना, तो आदमी को पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये चीजें आ रही हैं, और वो खुद भी सुधरने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ये चीज की जरूरत है, ये चीज करें तो आपको बहुत फायदा होगा। भाई ऐसी और भी सोच है, ऐसी और भी आगे है जो, और अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में अनीता जी बताएंगे हमको। जी अनीता जी। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। सॉरी सर। अभी हमने जैसे जाना कि 37 रेमेडीज हमारे बेस्ट फ्लावर के अंदर है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहेवियर पैटर्न उसमें, कि जिसमें व्यक्ति कठोर व्यक्तित्व का होता है। जब उन्होंने जड़ी बूटियों की जब वो खोज कर रहे थे इन रेमेडीज की बेस्ट फ्लावर के, तो उन्हीं के उसी प्रांत में एक विशेष प्रकार का झरना था। उसके उन्होंने जब पानी का उन्होंने प्रयोग किया,
तो उन्होंने देखा कि उस पानी में ये चमत्कारी गुण है, उसके जो मिनरल्स थे, जो उसके तत्व थे, वो बहुत ही सुंदर थे। उसको लेने से भी बहुत सारे जो मानसिक रोग थे वो दूर हुए। तो उन्होंने उसके बाद रिसर्च शुरू करी कि इस पानी में ऐसा क्या विशेष है। उन्होंने देखा कि वह पानी ऐसे लोगों पे कामयाब रहा कि जो व्यक्ति एक अकेले रहना पसंद करते हैं। एकांत में रहना एक सकारात्मक गुण भी है, क्योंकि अगर हम कोई नई चीज की खोज करते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें एकांत चाहिए होता है। तो जैसे रिसर्चर्स जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या जो हाई लेवल के सीईओ होते हैं, तो उन्हें अगर अपना फोकस करना होता है, या बच्चे को भी क्लास में अच्छे नंबर ला के आना है, तो उसको जो जगह होती है पढ़ने की, उसको एकांत चाहिए होती है, क्योंकि एकांत में आपका जो फोकस है, जो मन होता है, वो अधिक लगता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम होती है। लेकिन ये जो आपका जो पॉजिटिव गुण है, एकांत में रहना, अकेले रहना, किसी से बात ना करना, लेकिन क्या होता है कि अगर आप इस चीज को एग्रीवेट कर लेते हैं, कि अगर आगे बढ़ाते हैं, कि आप जैसे अपने फैमिली मेंबर से कटने लगते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। बाई चांस जैसे कोई फैमिली मेंबर है, उसको काफी बीमारी हो गई और आप लेकिन उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाएगा। उसको लगेगा कि जब परिवार का सदस्य होके मेरी सहायता ही नहीं कर रहा, मुझे सुन ही नहीं रहा। हो सकता है कि उस समय कोई इनकी सहायता करने वाला कोई और भी ना हो, और वो आप ही के ऊपर डिपेंड हो उस समय, और आप भी उसे मना कर दे कि मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अपना जो टारगेट है उस समय मुझे ये काम पूरा करना है। लेकिन विश्व का कोई भी काम किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जरूरतमंद आपके पास आ रहा है और उसके पास कोई और नहीं है सहायता करना, तो आपको उस समय अपना थोड़ा सा काम रोक के सहायता करनी चाहिए। जैसे कि हमारे इसमें कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे 4 पिलर हैं। उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी वो स्वयं, उसका परिवार, उसके मित्र और देश और समाज, ये भी एक 4 पिलर है, उसको उनको लेके चलना पड़ेगा। पिलर यानी कि 4 स्तंभ। जैसे कि कोई भी मकान बनता है, कोई इंस्टीट्यूट बनता है, तो उसकी जो नींव होती है वो पिलर पर ही वो एक बड़े से बड़ा बन सकता है। अगर उसके पिलर कमजोर होंगे, अगर बाई चांस एक भी कमजोर तो 3 संभाल लेते हैं, लेकिन अगर उसके पिलर पिलर ज्यादा कमजोर है, वो सिर्फ अपने तक, स्वयं तक ही सीमित है, और अपने दोस्तों को, समाज को, किसी को टाइम नहीं देता है, तो होगा क्या, वो एक समय अकेला रह जाएगा। तो जैसे व्यक्तित्व जो होते हैं, ये अकेले रहना पसंद तो करते हैं, साथ ही इनको जैसे दूसरों को सलाह देना ही पसंद नहीं होती। जहां पर ये चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में इंटरफेयर ना करें, ना मुझे सलाह दे, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तो किसी की में दखलंदाजी भी नहीं करते, किसी और के कार्य में किसी को सलाह देना इन्हें पसंद भी नहीं होता, क्योंकि उनकी ये सोच है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी सोच ठीक है। ऐसे में होता है क्या है कि इनको नुकसान होने की चांसेस ज्यादा होती है। आप रिसर्च वर्क में लगे हैं, जो आपके साथ में आपके सपोर्टर हैं, उन्होंने आपको अगर सचेत भी कर दिया कि सर आप ये काम गलत कर रहे हैं, आपको ये काम आगे नहीं करना चाहिए, तो वो उस चीज को नहीं मानते, सोचते कि जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने ठान रखा है, वो ही सही है। तो कई बार 15-15, 20-20 साल रिसर्च वर्क में लगाने के बाद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसका एक एग्जाम्पल आपको द बर्निंग ट्रेन में मिलेगा। द बर्निंग ट्रेन में जो विनोद खन्ना है, वो ट्रेन का जब निर्माण कर रहा होता है, तो अपने पूरे फैमिली से सबसे कट जाता है वो। तो जब उसके इसी वजह से उसकी वाइफ उसको छोड़ के भी चली जाती है, क्योंकि हर किसी की टॉलरेंस पावर जितनी आप में है उतनी हर एक में नहीं होती है। हर कोई परिवार को लेकर चलना चाहता है, लेकिन अगर आप में ये आदत है कि आपको लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ये गुण लगता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरी बात बहुत प्रसिद्धि है, मुझे सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, बाई चांस अगर वो खुद बीमार हो जाए, तो उनकी हेल्प करने वाला फिर कोई नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जब तक इनका, जैसे हमने जो पहले भी कहा था कि जब सूरज आपका चढ़ रहा है, जब आपका बोलबाला है, लोग आपके आसपास है, लोग मंडरा रहे हैं, क्योंकि लोगों को आपकी आवश्यकता है। लेकिन जब एक समय बाद आपका शरीर ढलने लगता है, आपके जो काम है, रिसर्च आपने पूरी कर ली है, अब आपको जरूरत है दुनिया की भी, कि आपके पास कोई बैठे, बात करे, आप समय व्यतीत करें, लेकिन उस समय आप अकेले हो जाएंगे, क्योंकि आपने जिन लोगों को निग्लेक्ट किया, उनकी जब आवश्यकता थी, आप तो उनकी सहायता नहीं करी आपने, तो उस समय वो भी आपसे मुंह फेर लेंगे। तो ये अवस्था नहीं आए, इस चीज के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को कुछ समय, सफलता प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, उसके लगन से काम करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा कुछ जीवन का परसेंटेज, कुछ समय हमें अपने मित्रों के साथ व्यतीत करना चाहिए। बल्कि इससे हमारी सोच ब्रॉड होती है, क्योंकि अगर जैसे हम एक ही काम में हैं, हम एक ही लैब में या कमरे में अपना रिसर्च कर रहे हैं, तो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ खबर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उसका संबंध हमें रिसर्च से भी हो, हम जिस चीज की रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है कि उस चीज की आवश्यकता ही नहीं रही हो, और आपने 5 साल, 10 साल या अपना पूरी लाइफ उसके लिए आप दे रहे हो, और जब आप वो रिसर्च बना के बाहर लाए तो उसकी आवश्यकता ही नहीं, और आपके पूरे समय खराब हो गया। अगर आपकी दोस्तों से दोस्ती अच्छी होगी, मित्रों से, तो आपको आगाह करेंगे कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसको कुछ चेंजेस ले आइए, इसकी अब आवश्यकता नहीं है, या इसमें आप ये चेंज कर लीजिए, तो जो आपका रिसर्च वर्क है वो आपका और भी फाइन क्वालिटी का होगा। तो इन चीजों से आपको जो बचाने के लिए रॉक वाटर है, ये झरने का पानी है, उसका प्रयोग करने से भी जो हमारे जो कठोर, जैसे रॉक वाटर है, जैसे झरना है, जो पानी का जो गुण होता है,
पानी का अपना भी गुण होता है कि वह प्रेम और मिलाने का काम करता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल लेके, हमारे पास आटा है, तो उसको अगर हमें बनानी रोटी तो हमें पानी चाहिएगा, तो जब तक पानी नहीं होगा तो वो आटा नहीं गूंजेगा, ना उसकी रोटी बनेगी। तो पानी स्वयं उसका जो गुण है प्रेम का है, मिलाने का है। तो जब हम ये रॉक वाटर को लेते हैं, तो रॉक वाटर के जो गुण है कि अंदर हमारे अंदर प्रेम की भावना को बढ़ाता है, जो हमारी समाप्त होती जा रही है। तो जब हमारे प्रेम की भावना आएगी तो हम अपने आप किसी की फिक्र करेंगे, कोई हमसे मदद मांगेगा उसकी मदद भी करेंगे, और वो आपको सोचने की शक्ति भी देता है। इस प्रकार से बेस्ट फॉर की रेमेडीज है, हमारे जो निगेटिव हमारे भाव इनको खत्म करती है, जो हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। तो इसी श्रृंखला में हम अगली रेमेडी मयंक जी से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बताया रॉक वाटर के बारे में। और पानी के बारे में तो रहीम जी का एक दोहा है कि रेमन पानी राखिए, बिन पानी बस सब खून, पानी बिना ना उबरे मोती मानस और चून। चून यहाँ पे वही जो आपने आटे का बताया कि चून आटे को ही कहते हैं। और मानस मतलब मनुष्य, क्योंकि लोग बिना खाए जिंदा रह सकता है, बिना पानी पिए बहुत कम जिंदा रह सकता है, और हवा के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही, और जैसे आपने कहा रॉक वाटर जो अनुशासन प्रिय होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं, परवाह नहीं करते किसी की और अपने धुन में रहते हैं, ऐसे ही और भी लोग होते हैं जो अपने सिद्धांतों, अपनी नैतिकता, आदर्शों के प्रति अत्यंत उत्साही होते हैं। उनके बहुत एंथुसियास्ट होते हैं जो अपने उस पर काम करते हैं। लेकिन रॉक वाटर वाले क्या है, दूसरों के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या है, ये चाहते हैं कि जो नैतिकता, सिद्धांत और आदर्शों का पालन हम कर रहे हैं, ये दूसरे भी करें। ये दूसरा का भला भी चाहते हैं, लेकिन और अन्य लोगों को भी अपने उसमें शामिल करना चाहते हैं कि लोग आए मेरे इसमें और अपना लाभ उठाएं, फायदा करें, और दूसरों को ये समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। और यही चीज प्रॉब्लम करती है कि आप दूसरों को समझाएं, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों को अनावश्यक रूप से प्रभावित करने के लिए कोशिश करें, तो ये आपकी नेगेटिविटी है कि हर मनुष्य का स्वयं का सेल्फ लेवल है, वो करना चाहे या नहीं करना चाहे। आपने कहा कि वही सेवा काम है, आपने कहा उन्होंने किया या नहीं किया, उनका उनका नेचर है, उनको करना है कि नहीं करना। और इससे दूसरों व्यक्तियों के का जो स्वाभाविक विकास है, जैसे उन्हें डेवलप होना है या जो चीज उन्हें करनी, तो वहां दिक्कत आती है। तो ऐसे व्यक्तियों के मन में आपके प्रति कुंठा और तनाव पैदा होगा, और आपके मन में उनके प्रति तनाव पैदा होगा। और इससे जो एमबीएस है, माइंड बॉडी और सोल, आत्मा मन और शरीर का जो संतुलन है वो बाधित हो जाएगा, और अनेक प्रकार की बीमारियां फिर आगे जाके आपके शरीर में आने लगेंगी। तो ऐसे मनुष्यों को वर्बेन का सेवन करना चाहिए। वर्बेन एक बैचलर थेरेपी डॉक्टर बैच ने बताई है। मनुष्य के प्रकारों, विचारों के जो पूर्वाग्रह है उससे आपको दूर करता है वो, उससे आपको मदद मिलती है। और अति उत्साह की जो भावना है उससे आपको दूर करता है। आप सहज बन जाते हैं, यथार्थवादी बन जाते हैं, जो चीजें हैं उनको वैसे ही देखने लगते हैं, वैसे ही उनमें बिलीव करने लगते हैं, और वैसे ही उनपे काम करने लगते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। देखिए, उत्साह करना बहुत अच्छा गुण है, लेकिन इससे अच्छा है, काम अच्छा होता है, काम करने वाले को मजा आता है, काम करने वाला और अपने काम में तरक्की भी करता है। लेकिन जब ये उत्साह सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, ये जुनून में बन जाता है कि आर्थिक उन्नति कितनी भी हो जाती है फिर, लेकिन मानसिक अवस्था और शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गिरावट आती है। आप अपने शरीर के साथ, अपने दिमाग के साथ सही से काम नहीं कर पा रहे हो। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, अपनी क्षमता से ज्यादा काम करते हैं, तो थकान होने लगती है। और इन लोगों को बार बार काम ही काम सूझता है, केवल काम, केवल काम, एक मिनट की फुर्सत नहीं निकालते। और ऐसे लोग आपको बोलेंगे कि मुझे फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास इतना काम है, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। एक काम करते करते दूसरे काम में आ जाते हैं, कई सारे कामों में अपने आप को बिजी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप एक साथ कई सारी चीजें कर लेते हैं तो आप पजल्ड हो जाते हैं, आप ढंग से नहीं कर पाते। लेकिन इनमें एक खासियत तो है कि जो चीजों पर ध्यान लगा के करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब पजल्ड हो जाएंगे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनको ये भी समझने की जरूरत है कि जो आपका शरीर है ये एक हार्ड मांस का बना हुआ शरीर है, हड्डियों से, मांस से, रक्त मज्जा सबसे बना हुआ शरीर है। इसको आराम की भी जरूरत है। तो अति उसका जो आपका शरीर है वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आप भरवन के सेवन करेंगे तो आपको क्या होगा कि इस चीज से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, और आपको जो हर वक्त की टेंशन है काम की, काम 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 काम, उससे थोड़ा सा आराम मिलेगा, क्योंकि आपके शरीर को आराम मिलने की बहुत जरूरत है। अब आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हों जो इस तरीके से करते हैं, तो उनको आप प्लीज वर्बेन की सलाह दीजिए या किसी होलिस्टिक थेरेपिस्ट से मिलाइए, तो वो अपने आप को उनके हिसाब से बात करके उनसे बताएगा। तो ऐसे
लोग हैं जो आपको कहते मिलेंगे मेरे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है, मेरे पास तो ये है, मैं तो और एक्स्ट्रा काम करूँ, 26 घंटे काम करूँ, मेरे को कम पड़ते हैं 24 घंटे, मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को ये काम है, हर चीज में जल्दी जल्दी करना। तो ये जो है वर्बेट, ये ठहराव भी लेके आएगी उनके नेचर में, और प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करने की ताकत भी देगी। क्योंकि ऐसे लोग क्या है कि अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और फ्यूचर 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 की करने लगते हैं, और जो अपने काम पे ध्यान देने के साथ साथ जो मनी मन में दूसरे कामों पे भी आ जाते हैं, वो भी दिक्कत करता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें और इस चीज का सेवन करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब ये इनकी एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ी पॉजिटिविटी भी हम इसको कह सकते हैं कि अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना, ढंग से काम करना। लेकिन अति उत्साही होने के साथ साथ जो समस्याएं माहौल में पैदा हो रही हैं, वो आपको दिक्कत करती हैं। तो यही आगे और भी हम चीजें जानेंगे। तो आप, जो भी लोग ऐसे आपके संज्ञान में आते हैं, आपकी जानकारी में आते हैं, तो उनको आप ये चीज का सलाह जरूर दें कि आप अरवन का सेवन करें। और ये जो लोग हैं, अगर ये इनका एक पॉजिटिव साइन क्या है कि ये एक एक करके ही काम करते हैं, ये एक बार में बहुत सारे काम नहीं करते, लेकिन पजल्ड रहते हैं, ये दिक्कत करता है। ये थोड़ा सा समझने की चीज है कि काम तो एक बार में एक ही कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में इतने सारे काम है कि अब ये करके वो करना है, फिर वो करके वो करना है, एक बार में कई सारे काम नहीं करते, लेकिन इनके दिमाग में काम शामिल रहता है। अब दूसरी कुछ बैचलर्स में आप पता करेंगे कि एक साथ कई सारे काम में बिजी रखते हैं अपने आप को, एक बार में ये भी करना है ये भी करना है, दोनों काम नहीं कर सकते। ये लोग क्या है कि ये मन में अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन एक बार में करते ही नहीं काम है। तो ये इनकी थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। लेकिन जो नेगेटिव अगर मैं जाए, दिन रात काम का ही जुनून रहेगा, मन ना मन खुद को आराम करता है ना शरीर आराम करता है, और जरूरत से अधिक गुस्सा रहता है, हमेशा टेंशन रहेगी काम की। और किसी भी मामूली से भी मामूली काम होगा ना तो उसको भी बहुत परफेक्टली करने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी बात भी है, लेकिन कई बार ऐसा करने में समय भी ज्यादा लग जाता है, ताकत भी ज्यादा खर्च होती है। जो ताकत बड़े काम में खर्च होनी चाहिए वो छोटे काम में खर्च होती है, और जब आपको बड़ी चीजें करनी हो तो आपको थकान होने लगती है। तो ये एक है। आगे और भी है, उनके बारे में हम जानेंगे अनीता जी। अनम्यूट कर। हाँ जी सर। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि बहुत सारा वर्कलोड लेने से क्वालिटी ऑफ काम की कम हो जाती है। छोटे काम पे ज्यादा फोकस करने से जो बड़ा काम मेन टारगेट है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जो उनका अचीवमेंट है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे कामों पे अपनी एनर्जी लगा दी है, तो बड़े काम पे जो एनर्जी चाहिए थी वो उस समय खत्म हो जाती है। तो जब हम बर्वेन नामक दवाई का सेवन करते हैं तो जो हमारे इस प्रकार के थॉट्स हैं या जो हमारी व्यक्तित्व बन गया कि हम ज्यादा काम हैंडल करने लग जाते हैं एक साथ, जबकि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो हम सोचने लगते हैं कि हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम मैं एक बार छोड़ सकता हूँ, बाद में भी कर सकती हूँ। तो जो हमारी इस प्रकार के थॉट्स प्रोसेस है जो सही होना चाहिए, वो बेस्ट फ्लावर रेमेडी ठीक करती है। अब हम एक और व्यक्तित्व को देखते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही ब्रांडेड चीजें पहनना पसंद करते हैं। उनकी पर्सनालिटी खुद की बहुत अच्छी होती है, और जो उनकी सोच होती है हमेशा हाई क्लास होती है। छोटी चीजों में रहना, छोटी चीजें पसंद करना उनको अच्छा नहीं लगता, और वो बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। अगर लीडर बन जाए तो 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि इनके अंदर वाक शक्ति इनकी इतनी अच्छी होती है, मीठा बोलने वाले होते हैं कि सभी लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन इनकी नेगेटिविटी क्या होने लग जाती है, जब सब लोग इनकी बातें सुनने लगते हैं, सब इनको मानने लगते हैं, तो इनके अंदर ईगो बहुत जल्दी आ जाता है। इन्हें लगता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उनकी चाहत वही होने लगती है जो मतलब ये इसका बिल्कुल हाइपर स्टेज होता है जितनी हम बातें कर रहे हैं आज, कि उनको लगता है कि जो मैंने कह दिया बस वही होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि दिन तो दिन और रात तो रात, अगर वो रात को भी दिन कहते तो जो उनके एम्प्लॉय है वो भी लोग रात को दिन कहे, तो मतलब उनकी अंधभक्त बन जाए लोग। उनकी चाहत ये होती है कि जैसा उन्होंने कह दिया लोग वैसे ही माने। तो अगर आज हम जो समाज में देख रहे हैं कि जो आजकल बड़े बड़े जो गुरु बने हुए हैं आज पकड़े भी जा रहे हैं, तो इनमें वो क्वालिटी होती है, चाहे वो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटी इस प्रकार की होती है कि वो हजारों की भीड़ को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं और लोग उनके अनुयायी बन भी जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे जब इनमें ईगो आने लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वही बात आती है किसी की बात को वो सुनना पसंद नहीं करते, कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं भाषण दे रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वही सब कुछ सही है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि समझदार जो लोग होते हैं वो तो कटने लग जाते हैं। जो अंधभक्त होते हैं वो अपने फायदे के लिए या उनका कोई ऐसी परिस्थिति है कि उन्हें उनको फॉलो करना ही पड़ जाता है, या उनका अपना माइंड काम नहीं करता। तो जैसे कि हमने पहले बैच की रेमेडीज की बात करी थी कि हम अपने सोच को बढ़ाते हैं, ऐसी ही घटना मेरे भी परिवार में हुई थी कि एक छोटा बच्चा 20-21 साल का था, वो किसी ऐसे ही किसी बाबा के संपर्क में आ गया।
जबकि न्यूज़पेपर में काफी उसके बारे में आ रहा है कि भाई वो बाबा गलत है, जेल में भी जा चुका है। लेकिन इनके लोग इतने अंधभक्त होते हैं कि वो उस बात को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ने उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया है, वो तो बिल्कुल एकदम सही है। और वो बल्कि बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई करा था, आईएएस की तैयारी करा था, उसने अपनी तैयारी को छोड़ के वो बाबा जी की भक्ति में ही लग गया। सबने समझाया कि आपको अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचना है, भक्ति करने में आपको क्या मिलेगा, आपकी इनकम कैसे होगी, तो उसमें सब कुछ मुझे भगवान देंगे, मेरे बाबा जी मुझे सब कुछ दे देंगे। तो जो इस प्रकार के थॉट्स है, तो ये बैच की रेमेडी हमें दोनों पक्षों के लिए काम करती है। जो लोगों को अंधभक्त बना रहा है उसको ठीक करने के लिए, और जो अंधभक्त बन रहे हैं दोनों पार्ट मतलब इस पक्ष को भी, ताकि वो गलत फैसले ना ले जिंदगी के और अपने सही फैसलों की तरफ जाए। तो जो बैचलर में रेमेडीज के भी हमने सारे प्रकार हमने जान लिए कि इस प्रकार की रेमेडीज का जब इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं हमारे, या तो उसको हम स्वयं समझ लें। अगर हमें लगता है कि मेरे अंदर ये थॉट्स है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं इन थेरेपीज को लेकर। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हमारे परिवार में भी कोई ऐसा हमारा रिलेटिव है या फ्रेंड है जो इस दौर से गुजर रहा है और आगे चल के इसके लिए ये नुकसानदायक होगा, तो ये हमारे प्रकार से फर्ज ही बनता है जिसको हमें रेमेडी दे, क्योंकि हम रेमेडी उसको बगैर बताए भी दे सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में भी इसको हम दे सकते हैं, पानी में दे सकते हैं। और कुछ समय जब उसको असर आएगा तो उसको शायद खुद भी लेना शुरू कर देगा कि हाँ मुझे कुछ गुड फील हो रहा है, मेरा बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो जानना चाहेगा कि कैसे हुआ। तो जब उसको मालूम पड़ेगा कि रेमेडीज लेने से मेरे में चेंजेस आ रहा है, तो खुद भी खुश होकर लेना शुरू कर देगा। तो इस संबंध में मैं कुछ क्वेश्चंस के भी लोगों को जवाब देना चाहूंगी। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास अक्सर लोग पूछते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 38 रेमेडीज अगर उसको मिलाकर ले ले सारी की सारी, तो हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आएंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपने सबको मिला लिया और ले लिया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि रेमेडी एक बार में 4 या 5 मिला के ली जाती है, बहुत ज्यादा भी नहीं। क्योंकि फिर कोई इसका एक्शन नहीं होता, आपको कोई फायदा नहीं करेगा। आपने सारी मिला भी ली अगर 38 रेमेडीज और ली भी, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो बिगड़ रहा है तो उसमें ये कैसे काम करेगा। तो जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया था कि उसका बच्चा जैसे जंक फूड खाता था, पिज्जा बर्गर ये सब खाना उसको बहुत पसंद था, लेकिन घर की बनी हुई सब्जी दाल रोटी से उसको घृणा थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या इसका भी हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले चर्चा करी थी विलो की, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, लोग सोचते हैं कि पता नहीं किस पैटर्न पे ये काम करेगी, बिहेवियर पर काम करेगी या ये खाने पीने पे काम करेगी कि नहीं करेगी। तो हमें उसकी मानसिकता पढ़नी होती है पेशेंट की, कि उसकी मानसिकता से क्या निकल कर आया, कि उसके अंदर उस प्रकार के भोजन के प्रति घृणा है, मतलब जो घर का बना हुआ खाना है उसके प्रति उसमें घृणा है, वो उसको खाना पसंद नहीं करता। तो ऐसे में जो घृणा के भाव वाली रेमेडीज हमें उस पर विचार करना पड़ेगा कि इस बच्चे के लिए कौन सी रेमेडी घृणा के भाव वाली है। तो जिस प्रकार से इसमें होली है, विल्लो है, फिर हम उसके पेरेंट्स से जो भी इसको लेकर आया है या बच्चे की स्टडी करते हैं कि इसके लिए कौन सी लाभदायक है, जिसके अंदर जो घृणा का भाव है, चाहे वो फिर किसी के प्रति हो, भोजन के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी और चीज के प्रति हो। तो अगर उसका जो हम घृणा का भाव है उसको हम जब खत्म करेंगे, तो उसके अंदर अपने आप जो भोजन के प्रति आवश्यकता जो उसको लगेगा, समझ में आएगा उसको कि ये खाना मेरे लिए आवश्यक नहीं है, ये खाना मुझे ये वाला खाना खाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भाव है ये कई रूप में कार्य करते हैं। अभी तो हमने जो 7 दिनों में जाना एक पैटर्न था, तो इन दवाइयों के अलग अलग और भी बहुत से पैटर्न है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें उनकी डीप स्टडी करनी होती है कि उसके अंदर कौन से भाव की आवश्यकता है, कौन सा भाव उसका हमें मिटाना है। उसी प्रकार से जैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं तो हमें लगता है कि शायद मेरे अंदर आगे कोई भावना ऐसी ना आ जाए तो मैं उसकी दवाई अभी से ले लूं। तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो हमें रेमेडी की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जैसे थकावट है, जैसे हमने पहले बात की कि ओली वगैरह है या और चीजें हैं, हमें लगता है कि हमें आगे फंक्शन है, घर में काम है, हम थक जाएंगे, या किसी को लगता है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो इस प्रकार की चीजों के लिए रेमेडीज है। और बाकी जब तक हम डीप स्टडी ना करें पेशेंट के बारे में, तो उसके लिए चयन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बात करने के बाद फार्मूला तैयार करा जाता है और फिर पेशेंट को दिया जाता है। तो हम आगे विचार मयंक जी से जानना चाहेंगे कि उनके अनुभव और पेशेंट के प्रति बेस्ट फ्लावर रेमेडीज की। बिल्कुल, बैकरो रेमेडी तो मिरेकल चीज है और ये सबको यूज जरूर करनी चाहिए। और जो हमारे सेशन से इनको देख के जो क्वेश्चन आए आपने उनके बहुत अच्छे से आंसर किए हैं। लोग अभी भी कर रहे हैं और ये सेशन हमारे अवेलेबल रहेंगे। जल्दी हम इनकी वर्कशॉप भी ला रहे हैं और भी नॉलेजेबल शेयर जो है वो हम सेशंस लाएंगे और आपके लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, शेयर करते रहिए, मैक्सिमम लोगों को हमारे इस मिशन के साथ जोड़ते रहिए। और ये जो वीक है ये फ्री कंसल्टेंसी वीक है। इसमें जो भी लोग बात करना चाहते हैं, कुछ भी ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उसके लिए हमसे बात कर सकते हैं। और
ऐसे ही हम भारत को होलिस्टिक भारत बनाने के मिशन पे काम करते रहेंगे। और ये जो थेरेपीज हम लोगों को सिखा रहे हैं, ये विदाउट एनी चार्जेस, लोग हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम लोग तक पहुंचे। तो जो लोग इसको देख रहे हैं, कई बार सुनने मिलता है कि देख लिया आपने लेकिन आगे नहीं बढ़ाया। अगर आप आगे बढ़ाओगे तो वो जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत काम आएगा। इसको जरूर सबके साथ शेयर करें, आगे बढ़ाएं। मैक्सिमम लोग आप पहुंचाएंगे तो कई लोगों का और भला होगा, और उससे आप एक अच्छा पुण्य भी कमाएंगे, और साथ के साथ कई लोगों के भले की वजह से जो खुशी आपको मिलेगी, कई लोग नया सीख जाएंगे। हो सकता है वो आपके स्टूडेंट बन जाएं। आप देख के आप उनको बढ़ाइए, उनको बताइए, और ये सेशन को, वीडियोस को व्हाट्सएप पे उनके साथ भेजिए, फेसबुक पे भेजिए। जैसे भी आप कर सकते हैं, इसे आगे जरूर बढ़ाइए। और आप जैसे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे है। आप थेरेपिस्ट हैं तो थेरेपिस्ट जुड़ सकते हैं, आप एजुकेटर हैं, आप ऐसे सिखा सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ है, आप इस सेशन में आके, हमारे होलिस्टिक टॉक शो में आके अपने बात को शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। हम मिलेंगे कल फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।